ये टैक्सेशन के जो मामलात आपके ख्याल में काफी उलझे हुए हैं, कुछ लोग बाहर हैं और जो लोग अंदर हैं वो बेचारे उनको हम कुछ लोग नूज टाइट करते जा रहे हैं। ज्यादा लोग बाहर हैं फॉर श्योर। तकरीबन 2/3 के करीब, जिस तरह इकराम साहब बता रहे हैं, हम सब उससे एग्री करते हैं। 2/3 से ज्यादा हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है इकोनॉमी, तभी तो 8% या 9% या चले हुकूमत ने कहा है कि 10 से भी ऊपर हम निकल गए। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम क्यों है कि जो मशीनरी है जिन्होंने इसका इदराक करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो अपने दफातर से बाहर नहीं निकलते। उनके लिए जो ऑलरेडी एक निज़ाम के अंदर हैं, वहाँ से जो कलेक्शन हो सकती है वो है, और इनडायरेक्ट मोड के अंदर, जिसको रिग्रेसिव रजीम कह लें आप, तो डायरेक्ट टैक्सेशन को भी इनडायरेक्ट में विद होल्डिंग, यानी कि अगर मैं अपने टैक्सेस के अलावा किसी और शख्स से कोई इंटरेक्शन करता हूं तो उसका टैक्स भी मैं विद होल्ड करूंगा ऑन बिहाफ। अब लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इस निज़ाम से बाहर रहें। क्यों वो बाहर रहने में कामयाब होते हैं कि जो मशीनरी है वो वीक है, वो काम नहीं करती, और जहां पर वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करती है, वो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं के ऊपर उन्हीं को नोटिस सर्व करती है, उन्हीं से अपने वो करती हैं। सो सवाल ये आता है कि अगर हम पिछले 10 साल को देख लें, 2 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, उन्होंने नए सार्फिन से कितना इजाफी टैक्स जमा किया है। दैट इज अ स्टेटिस्टिक जो कि अगर आप कभी भी एफबीआर के किसी मेंबर से पूछें, मैंने भी पूछा था एक लास्ट टाइम, तो दे डिडंट रिस्पॉन्ड टू दैट। तो वो यही कहते हैं कि जी हमारे नंबर्स फाइलर्स बढ़ गए हैं, हमारे देखें हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन वो रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, जब उसको आप खोलेंगे, उसकी आप उसको डिटेल में देखेंगे तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी बात ये कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि जब आप यानी कि ऑरेंज ट्रेन में या लाइंस में या सड़कों पे खर्च करते हैं, तो वो पैसा जो है जब आप अपने लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो वो आपकी इकोनॉमी में एक जॉब क्रिएशन में और नॉलेज इकोनॉमी के जहां जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वो आपके एक्सपोर्ट्स को वहां इजाफा करेगा, वहां से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आएंगे, वहां से वो टेक्सटाइल के और जो पुराने हमारे जो पिलर्स हैं उनके अलावा आईटी से रिलेटेड या हम जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनका हिस्सा बनने में कामयाब होंगे, क्योंकि हम उनको वो तालीम दे रहे होंगे, वो स्किल्स दे रहे होंगे। और आखिरी चीज़ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ पर इस गुज़िश्ता हुकूमत ने कोशिश की बजट के अंदर